तो देखें फिजिक्स में 8 चैप्टर है। पहला एसआई यूनिट्स, दूसरा मोशन, तीसरा वर्क एनर्जी पावर, चौथा ग्रेविटेशन प्रेशर फ्लोटेशन, पांचवा वेव और साउंड वेव, छठा ऑप्टिक्स ह्यूमनॉइड इफेक्ट्स एंड रेमेडी, सातवां इलेक्ट्रिसिटी और आठवां इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहला देखेंगे एसआई यूनिट्स। द 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच ऑल अदर एसआई यूनिट्स आर डिराइव्ड। इसमें है पहली लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर, सिंबल है एम। मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है केजी। टाइम की सेकंड, सिंबल है एस। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर, सिंबल है ए। टेम्परेचर की केल्विन, सिंबल है के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, सिंबल है MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट है कैंडेला और उसके सिंबल है CD। अदर इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स देखेंगे। एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, सिंबल है मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की होती है क्यूबिक मीटर। वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की होती है न्यूटन। प्रेशर की होती है पास्कल। एनर्जी की होती है जूल। वर्क की जूल होती है। पावर की वॉट होती है। चार्ज की कूलम होती है। वोल्टेज की यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। रेजिस्टेंस की ओम होती है। और कैपेसिटेंस की फैराड। इंडक्टेंस की हेनरी। कंडक्टेंस की साइमंस। मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला। मैग्नेटिक इंडक्शन गोस। फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी की होती है ओरस्टेड, OERSTED। ओरस्टेड OE सिंबल होता है इसका OE। फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज यानी जेड। इंपल्स की होती है न्यूटन सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी होती है रेडियन पर सेकंड। विस्कोसिटी की होती है पास्कल सेकंड। सरफेस टेंशन की होती है न्यूटन पर मीटर। हीट की होती है जूल। इलेक्ट्रिक एनर्जी की होती है किलोवाट आवर, KWH। इलेक्ट्रिक पावर होती है किलोवाट या फिर वाट, KW या फिर W। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है साइमंस पर मीटर। रेडियो एक्टिविटी होती है बैकवरल। ल्यूमिनस फ्लक्स होता है ल्यूमन। ल्यूमिनेंस होता है लक्स। इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है डेसिबल। पावर ऑफ लेंस होती है डायोप्टर। डेप्थ ऑफ सी की होती है फैदम होती है। एंगल की होती है रेडियन। सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। फिर देखेंगे CGS यूनिट्स यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट्स। टाइम की होती है सेकंड CGS यूनिट। और मास की CGS यूनिट होती है ग्राम। वेलोसिटी की होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की होती है GAL। एक्सेलरेशन की CGS यूनिट होती है गैल। फोर्स की होती है डाइन। फोर्स की CGS यूनिट होती है डाइन, DYNE। और एनर्जी की होती है अर्ग, ERG। एनर्जी होती है अर्ग। पावर की होती है अर्ग पर सेकंड। प्रेशर की होती है बारिये। प्रेशर की होती है BARY, बारिये होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है स्टैट कॉलम ESU। स्टैट कॉलम ESU। इलेक्ट्रिक करंट होता है बायोट। इलेक्ट्रिक करंट की CGS यूनिट होती है बायोट, BIOT या फिर अब एम्पियर। और इसकी CGS यूनिट सिंबल होता है बाई। लेंथ की होती है सेंटीमीटर और सिंबल होता है cm। फिर कुछ स्टैंडर्ड लेंथ देख लेते हैं। लाइट ईयर इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर यानी कि 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। 1 नॉटिकल माइल को 1.852 किलोमीटर। 1 पारसेक इक्वल 3.26 लाइट ईयर। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। 1 माइक्रोन इक्वल 10 की पावर -6। 1 एंगस्ट्रोम इक्वल 10 की पावर -10। माइक्रोन में 10 की पावर -6, एंगस्ट्रोम में 10 की पावर -10। अब मास देख लेते हैं। 1 क्विंटल इक्वल टू 10 की पावर 2 यानी 100 किलो। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलो। 1 मैट्रिक टन इक्वल टू 1000। 1 मैट्रिक टन इक्वल टू 1000 किलो। 1 पाउंड इक्वल टू 0.4537। 1 पाउंड इक्वल टू 0.4537 किलो। 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 कीजिए। 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू -27 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। टाइम देख लेते हैं। 1 सोलर डे इक्वल टू 86,400 सेकंड। 1 सोलर डे इक्वल टू 86,400 सेकंड। 1 ईयर इक्वल टू 365.2 सोलर डेज। सिडेरियल मंथ होता है टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। इसमें होते हैं 27.3 सोलर डेज। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। फिर देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम क्वांटिटीज। वॉल्यूम का होता है m0 L3 T0। डेंसिटी का होता है m1 L-3 T0। वेलोसिटी होता है m0 L1 T-1। एक्सेलरेशन होता है m0 L1 T-2। फोर्स होता है mL T-2। और वर्क एनर्जी होता है mL² T-2। और पावर होता है mL² T-3। मोमेंटम या इंपल्स होता है mL T-1। फिर अगला चैप्टर है मोशन में देखेंगे स्केलर क्वांटिटी में होता है ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। एग्जांपल है मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी। वेक्टर क्वांटिटी में होते हैं बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और टॉर्क। नोट इलेक्ट्रिक करंट हैज अ डायरेक्शन बट इट इज कंसिडर्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। फिर स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन यानी वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट दोनों के मीटर पर सेकंड।
फिर देखें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, SI न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे, मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू टाइम, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। फिर देखें सर्कुलर मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली बट द मैग्नीट्यूड या फिर रिमेन्स चेंज, या फिर मैग्नीट्यूड यानी स्पीड रिमेन्स चेंज, डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंजेस। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होती है द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द सर्कल इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी the angle subtended by the line joining the object from the origin of the circle in unit time interval is called angular velocity. It is denoted by W. W is equal to angle upon time and T is equal to time period. फिर देखें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन इज नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स। ही पब्लिश्ड द लॉज ऑफ मोशन इन हिज बुक प्रिंसिपिया इन 1687। उसने अपनी बुक में लिखा था लॉज ऑफ मोशन के बारे में, प्रिंसिपिया इन 1687। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स मेंटेन्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट ऑन इट। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लॉ ऑफ गैलीलियो, लॉ ऑफ इनर्शिया फिर लॉ ऑफ गैलीलियो। इनर्शिया इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच अपोजेस चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। एग्जाम्पल, व्हेन a vehicle starts suddenly, the passengers bend backward, and when a running car stops, the passengers bend forward. दूसरा लॉ इसका, the rate of change in momentum of a body is directly proportional to the force applied on the body in the direction of the force. Force is इसमें force की definition है, force is a push or pull that causes an object to move, stop or change shape. It has both magnitude and direction and it is measured in Newton. Force is equal to ma, F is equal to force, M is equal to mass, A is equal to acceleration. Momentum is equal to measure of amount of motion contained in a body. Momentum is equal to mass into velocity. Momentum is equal to measure of amount of motion contained in a body. SI unit is equal to kg meter per second. फिर तीसरा इसका लो है, टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एग्जांपल्स है रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, मोशन ऑफ अ रॉकेट या फिर स्विमिंग एक्सेट्रा। फिर अगला प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर देखेंगे इम्पल्स में क्या, when a large force acts on a body for a very small time, then the force is called impulsive force. Impulse is defined as the product of force into time. For impulse is equal to force into time, it is a vector quantity and its SI unit is Newton second. फिर देखें फ्रिक्शन, द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इज इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन इट इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अ सर्फेस ऑफ अदर बॉडी इट इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक फ्रिक्शन। Static friction is greater than kinetic friction. Static friction is greater than kinetic friction. Friction depends upon the nature of contact force. A rougher surface means more friction. फिर देखेंगे rolling friction. Rolling friction क्या होता है, when a body rolls over the surface of another body, rolling friction is smaller in magnitude than the kinetic friction. तो देखें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिफरेंस। सेंट्रीपिटल में होता था फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इट एक्ट्स ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। एग्जाम्पल्स मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन यानी आउटवर्ड्स। इट इज अ स्यूडो फोर्स और इनर्शियल फोर्स, इट इज अ स्यूडो फोर्स or inertial force. Example, cream separator of milk. Example, cream separation of milk. Centrifugal force is not a reaction of centripetal force. फिर center of gravity, centrifugal force is not a reaction of centripetal force. फिर देखेंगे center of gravity. The center of gravity of a body is that point at which the entire weight of the body acts. फिर equilibrium, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, then the body is said to be in equilibrium. A body will either at rest or in uniform motion or in equilibrium. A body will be either at rest or in uniform motion in equilibrium. फिर देखेंगे अगला वर्क, एनर्जी और पावर। वर्क क्या होता है, if a body gets displaced when a force acts on it, the work is said to be done. Work is measured by the product of force and displacement. W is equal to Fs cos A, Fs cos W is equal to work done, F is equal to force applied, S is equal to displacement of the body, A is equal to angle between the direction of force and the direction of motion. If the both force and displacement are in the same direction to each other, then W is equal to Fs. If force and displacement are perpendicular to each other, then work done is zero.
वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। फिर देखेंगे एनर्जी, एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। फिर देखें मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू वर्क डन इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहली है पोटेंशियल एनर्जी, द कैपेसिटी और पोटेंशियल ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड स्ट्रिंग्स, स्ट्रेस्ड bow, water collected at a height, and P of a body on earth is mgh. Potential energy of a body on earth is mgh, where m is mass of body, g is equal to acceleration due to gravity, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अर्थ, h is equal to height of body from the surface of the earth। फिर देखें काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy। k is equal to half mv square, where m is equal to mass of body, v is velocity। Example, a running person, a moving car, a body can have both kinetic and potential energy। Example, a flying aeroplane, if two bodies have same kinetic energy, then the body with more mass will have more momentum। तो देखें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फिर देखें कुछ इक्विपमेंट जो ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी को। पहला है डायनामो, डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, डायनामो करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट। फिर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन करता है साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट। सोलर सेल करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। फिर बल्ब, बल्ब करता है इलेक्ट्रिकल टू लाइट एंड हीट, बल्ब करता है इलेक्ट्रिकल टू लाइट एंड हीट। बैटरी करती है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, बैटरी करती है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिक मोटर करती है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। फिर कोल, कोल करता है केमिकल टू लाइट एंड हीट, कोल करता है केमिकल टू लाइट एंड हीट। फिर देखें पावर, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 यानी 1000 वाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट, या फिर 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 1 वाट सेकंड इज इक्वल टू 1 वाट इक्वल टू इंटू 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल। 1 वाट सेकंड इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल। 1 वाट हावर इज इक्वल टू 3600 जूल, 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल। फिर 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। वेयर किलोवाट मेगावाट आर यूनिट्स ऑफ पावर, वाट सेकंड वाट आवर एंड किलोवाट आवर आर यूनिट्स ऑफ वर्क एनर्जी। किलोवाट मेगावाट आर यूनिट्स ऑफ पावर, वाट सेकंड वाट आवर किलोवाट आवर आर यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी। फिर देखेंगे अगला चैप्टर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन इज इक्वल टू एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखेंगे, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एफ इज इक्वल टू जी बड़ा जी m1 m2 बटे r स्क्वायर, वेयर m1 and m2 आर masses of two bodies and r is the distance between them। g is equal to universal gravitational constant और वैल्यू ऑफ g is equal to 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ g is equal to 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। द साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड द वैल्यू ऑफ g is हेनरी कैवेंडिश। फिर देखें ग्रेविटी, ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी इज डिनोटेड यूनिवर्सली एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट यानी फोर्स, वेट या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Value of g decreases with height or depth from the earth's surface, value of g decreases with height or depth from the earth's surface। g is maximum at poles, g is maximum at poles and g is minimum at equator। g decreases due to rotation of earth, g decreases due to rotation of earth। The moon's gravity is about 1/6 of earth's gravity। तो देखें केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन elliptical orbits when the sun being at rest at one focus of the orbit, a line joining a planet and the sun, the line joining the planet and the sun sweeps out equal areas in equal time intervals। फिर तीसरा है केपलर का लॉ, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन distance of planet from the sun। The square of period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of planet from the sun। फिर देखें प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑल्सो नोन एज पास्कल। इट इज अ स्केलर, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट इज मोर फोर्स इज इक्वल टू मोर प्रेशर एंड लेस एरिया इज इक्वल टू मोर प्रेशर।
तो देखें पास्कल्स लॉ फॉर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ लिक्विड। क्या होता है, इफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ लिक्विड, इफ एन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी डायरेक्शन, इफ एन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी डायरेक्शन। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन पास्कल्स लॉ। फिर देखेंगे फ्लोटेशन में सबसे पहले देखेंगे बुएंट फोर्स होता है व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्टली और होली इन अ लिक्विड, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय द लिक्विड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस फोर्स इज कॉल्ड बुएंट फोर्स या अप थ्रस्ट। It is equal to the weight of liquid displaced by the body and it acts at the center of gravity of the displaced liquid. Its study was the first done by Archimedes principle देख लेते हैं। When a body is immersed partly or wholly in a liquid there is a loss in the weight of the body which is equal to the weight of liquid displaced by the body। फिर देखेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन में, a body floats in a liquid if density of the material of the body is less than or equal to the density of the liquid, if density of material of body is equal to the density of the liquid the body floats fully submerged in liquid in neutral equilibrium, if density of material of body is equal to the density of the liquid the body floats fully submerged in liquid in neutral equilibrium, when a body floats in neutral equilibrium the weight of the body is equal to the weight of the displaced liquid, the center of gravity of the body and the center of gravity of the displaced liquid should be in one vertical line। तो देखें डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, इट्स एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो सो इट इज यूनिटलेस, रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो सो इट इज यूनिटलेस। रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर। The density of sea water is more than that of normal water. This is why it is easier to swim in sea water. When ice floats on water, it is 1/10 part. Its 1/10 parts remains outside of water. When ice floats on water, its 1/10 part remains outside of water. Purity of milk is measured by lactometer. फिर अगला टॉपिक है वेव। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच प्रोपगेट्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। पहले देखेंगे मैकेनिकल वेव्स, द वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन ऑल्सो नोन एज इलास्टिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स आर ऑल्सो नोन एज इलास्टिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ 2 टाइप्स, longitudinal waves if the particles of the medium vibrate in the direction of the propagation of wave। एग्जाम्पल longitudinal waves में क्या, साउंड या फिर वेव्स ऑफ स्प्रिंग। फिर ट्रांसवर्स वेव्स, मैकेनिकल में ट्रांसफर का टाइप ट्रांसवर्स है, इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एग्जांपल वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर या फिर वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स अंडर टेंशन। Waves produced by a moving motor boat on the surface of water is both transverse as well as longitudinal. Waves produced by a moving motor boat on the surface of water is both transverse as well as longitudinal. फिर non-mechanical या फिर electromagnetic wave, the waves which do not require medium for their propagation. Example light and heat. All electromagnetic waves consist of photon. The wavelength range of electromagnetic wave is 10 की पावर -14 to 10 की पावर 14, 10 की पावर -14 to 10 की पावर 14 मीटर। देखें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर न्यूट्रल या अनचार्ज्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ EMWR, दे आर न्यूट्रल एंड अनचार्ज, दे प्रोपेगेट एज ट्रांसवर्स वेव्स, दे ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दे कंटेन एनर्जी एंड मोमेंटम। देयर कंसेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सवेल। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कंसेप्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सवेल। सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख लेते हैं। वेव्स देखेंगे, फिर उसका डिस्कवरर देखेंगे। गामा रेज पोल विलियर्ड, एक्स रेज डब्ल्यू रोंटगन, यूवी रेज रिटर, विजिबल रेडिएशन न्यूटन, इंफ्रारेड बाय हर्शल, शॉर्ट रेडियो वेव्स हेनरिक हर्ट्ज, लॉन्ग रेडियो वेव्स मैक्रोनी। नोट, कैथोड रेज, कैनाल रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, साउंड वेव्स एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नोट, कैथोड रेज, कैनाल रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, साउंड वेव्स एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ रेंज 10 की पावर -3 मीटर टू 10 की पावर -2 मीटर आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स। 10 की पावर -3 मीटर टू 10 की पावर -2 मीटर आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स। की ट्रिगर नीचे से ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नीचे से ऊपर लॉन्ग सिवुक्स गामा, SIVUX, लॉन्ग सिवुक्स गामा।
तो देखेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑन ईदर साइड फ्रॉम मीन पोजीशन। फिर देखें वेवलेंथ। वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा। लैम्डा wavelength is distance between two nearest particles of the medium vibrating in the same phase. Velocity of wave is equal to frequency into wavelength. Velocity of wave is equal to frequency into wavelength. तो देखें साउंड वेव। साउंड दे आर लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी रेंज। लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहली है ऑडिबल या साउंड वेव्स 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। फिर इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक होता है लेस देन 20 हर्ट्ज। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बिगर सोर्सेज सच एज अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, ओशन वेव्स, एलिफेंट एंड वेल्स। लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, ओशन वेव्स, एलिफेंट एंड वेल्स। फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक आर ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट अल्ट्रासोनिक वेव्स बट सर्टेन creatures like dog, cat, bat, mosquito, dog, cat, bat, mosquito can detect and produce ultrasonic waves. फिर देखें एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसकी एप्लीकेशन है फॉर सेंडिंग सिग्नल्स, फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ सी, क्लीनिंग क्लोथ्स, एरोप्लेन्स एंड मशीनरी पार्ट्स ऑफ क्लॉक्स इन अल्ट्रासोनोग्राफी। फिर देखें स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। इन अ मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन elasticity, density of medium and temperature. Depends upon elasticity, density of medium and temperature. Speed of sound is maximum in solids and minimum in gases. When sound enters from one medium to another medium, its speed and wavelength changes but frequency remains unchanged. In a medium, speed of sound is independent of frequency. देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। पहला लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है? सेंसेशन ऑफ साउंड परसीव्ड इन ईयर इज कॉल्ड मेजर्ड बाय लाउडनेस। इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। SI यूनिट ऑफ लाउडनेस इज बेल। SI unit of loudness is bell, BEL. 1/10 of bell is 1/10 of BEL. Bell is decibel. Another unit of loudness is phone. Another unit of loudness is PHON, phone. Pitch, फिर देखें pitch is sharp and dull sound. Pitch is sharp and dull sound. It depends on frequency. Higher the frequency, higher will be the pitch, and shriller will be higher the frequency, higher will be the pitch, and shriller will be the sound. Lower the frequency, lower will be the pitch, and dull will be the sound. We देखें echo. The sound waves received after being reflected from hard surfaces like a high tower or mountains is called echo. To hear echo, the minimum distance between the observer and reflector should be 16.6 मीटर या 17 मीटर। 16.6 या फिर 17 मीटर। Persistence of ear is 1/10 second. Persistence of ear is 1/10 second. Due to refraction, sound is heard at longer distances in nights than in day. Due to refraction, sound is heard at longer distances in nights than in day. फिर देखेंगे ऑप्टिक्स। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोपेगेटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट लाइज बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन। इट लाइज बिटवीन अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रीजन एंड हैज वेवलेंथ बिटवीन 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स, हैंस लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्लूडिंग लाइट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट। वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन, refraction, interference, diffraction and polarization of light. Wave nature of light explains rectilinear propagation, reflection, refraction, interference, diffraction and polarization of light. And polarization supports transverse nature of light. Polarization supports transverse nature of light. The phenomena like photoelectric effect, Compton effect are not explained on the basis of wave nature of light. These phenomena are explained on the basis of quantum theory of light or particle nature of light as proposed by Einstein. The phenomena like photoelectric effect, Compton effect are not explained on the basis of wave nature of light. These phenomena are explained on the basis of quantum theory of light and particle nature of light as proposed by Einstein. In quantum theory, light is regarded as the packet or bundle of energy called photon. Photon is associated with its energy E. E is equal to hv. E is equal to hv. Clearly, light behaves as a wave and particle both. Thus, light has dual nature. Speed of light was first measured by Romer. Speed of light was first measured by Romer. ROEMER Romer 1676 AD में 1676 AD में. Speed of light is maximum in vacuum and air. Vacuum and air 3 into 10 की पावर 8 मीटर per second. Independent of density, temperature and pressure. Speed of light is maximum in vacuum and air 3 into 10 की पावर 8 मीटर per second. Independent of density, temperature and pressure. फिर देखेंगे refractive index. Refractive index of a medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the medium. N is equal to C बटे V. N is equal to C बटे V. N is equal to RI. N is equal to RI. C is equal to speed of light. V is equal to speed of light in medium. N is equal to RI मतलब refractive index. Speed of light is different in different media. Velocity of light is higher in a medium which has small refractive index. Velocity of light is higher in a medium which has small refractive index.
फिर कुछ आर आई देख लेते हैं। एयर और वैक्यूम का आर आई होता है, एक स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वाटर का होता है 1.33, वाटर का आर आई होता है 1.33 और स्पीड ऑफ लाइट होती है 2.3 × 10⁸ 2.3 × 10⁸। डायमंड का होता है 2.42, डायमंड का होता है 2.42 आर आई और स्पीड ऑफ लाइट होती है 1.2 × 10⁸, 1.2 × 10⁸। ग्लास का होता है आर आई 1.5, ग्लास का 1.5, स्पीड ऑफ लाइट होती है 2 × 10⁸, 2 × 10⁸। लाइट टेक्स 8 मिनट और 19 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड यानी 499 सेकंड टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मून टेक्स 1.28 सेकंड टू रीच अर्थ। लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, दिस इज वाई द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन बिफोर द थंडरस्टॉर्म इज हर्ड। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखेंगे लाइट मूविंग इन वन मीडियम एंड फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर मीडियम, part of light returns back to the same medium. This phenomena of returning back of light in the first medium at the interface of two media is known as reflection of light. If the reflecting surface is smooth, reflection is regular. In case of rough surface, reflection is irregular. फिर देखेंगे laws of reflection. The laws of reflection of light describe how light behaves when it hits a surface. The three laws of reflection are: angle of incidence equals angle of reflection, that is angle at which the light hits a surface is the same as the angle at which it bounces back. The incident ray, the reflected ray and the normal to the surface all lies in the same plane. The incident ray and the reflected ray are on opposite sides of the normal to the surface. The incident and the reflected ray are on the opposite sides of the normal to the surface. फिर देखेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। व्हेन लाइट रे स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर दे ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। Characteristic of image found by a plane mirror: virtual cannot be captured on screen, erect यानी upright, same size as the object, laterally inverted यानी left appears right and vice versa, image distance is equal to object distance from the mirror. Plane mirrors are commonly used in homes, periscopes and optical instruments, homes, periscopes and optical instruments. तो देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर आर डाइवर्जिंग मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स आर डाइवर्जिंग मिरर्स एंड कॉनकेव मिरर्स आर कन्वर्जिंग मिरर्स। पहले देखें कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में होता है रिफ्लेक्शन always forms a virtual erect and diminished image. Convex mirror always forms a virtual erect and diminished image. The reflected rays appear to diverge from a focal point behind the mirror. The reflected rays appear to diverge from a focal point behind the mirror. Uses है इसके व्हीकल के साइड, कॉन्वेक्स क्या है, व्हीकल के साइड मिरर्स गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इसकी ट्रिक पर कॉम्प्लेक्स कॉन्वेक्स, व्हीकल में क्या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो कॉन्वेक्स लगाएंगे। व्हीकल के साइड मिरर्स गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। और सिक्योरिटी मिरर्स यूज्ड इन स्टोर्स एंड एटीएम्स। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर्स में लगाते हैं, स्प्रेड्स लाइट ओवर अ लार्ज एरिया। फिर कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होते हैं। इसके रिफ्लेक्शन देखें तो इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द फोकल पॉइंट एंड फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज विद इन द फोकल पॉइंट। इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज विद इन द फोकल पॉइंट। इनके यूजेस देख लेते हैं। शेविंग या मेकअप मिरर्स मैग्नीफाइज द फेस। हेडलाइट्स एंड टॉर्चेस फोकसेस लाइट इनटू अ बीम। हेडलाइट्स एंड टॉर्चेस इट फोकसेस लाइट इनटू अ बीम। सोलर कंसंट्रेटर्स यानी फोकसेस सनलाइट फॉर हीटिंग, ये फोकस करने के काम आता है। कॉनकेव क्या है, फोकस करने के। डेंटिस्ट एंड ईएनटी मिरर्स फॉर अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। डेंटिस्ट एंड ईएनटी ऑर्गन्स फॉर अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। फिर देखें पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय स्पेरिकल मिरर, यानी एफ इज इक्वल टू फोकस होता है, सी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ मिरर सरफेस। देखेंगे पहले कनकेव मिरर में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ, यानी फिर साइज ऑफ इमेज होगी हाईली डिमिनिश्ड, नेचर होगा रियल या इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। फिर अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, पोजीशन ऑफ इमेज होगी बिटवीन एफ एंड सी, साइज ऑफ इमेज होगा डिमिनिश्ड, नेचर होगा रियल इन्वर्टेड। फिर एट सी पे रख दिया तो पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, साइज होगा सेम साइज, रियल और इन्वर्टेड। फिर बिटवीन एफ एंड सी रख दिया तो बिटवीन सी एंड सी, यानी बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, और साइज होगा एनलार्ज्ड और नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड। फिर अगर एफ पे रख दिया तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी एट इन्फिनिटी, साइज होगा हाईली एनलार्ज्ड और रियल और इन्वर्टेड। फिर बिटवीन एफ एंड पी रख दिया तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी और नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखें कॉन्वेक्स मिरर में अगर एफ पे रख दिया तो इमेज बनेगी एफ पे ही, हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल और इरेक्ट। एट एफ हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल और इरेक्ट। इन फ्रंट ऑफ द मिरर रख दिया बिटवीन पी एंड एफ, तो मिरर मतलब इमेज बने का साइज होगा डिमिनिश्ड और नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट।
फिर देखेंगे रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes from one medium of different density due to the change in speed. This occurs because light travels at different speeds in different media. Example air, water, glass. Laws of refraction देखेंगे। स्नेल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इसमें पहला है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड वे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फिर स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल of refraction is constant for a given pair of media. The ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant for a given pair of media, यानी sin I upon sin R is equal to n, where n is the refractive index of the medium. Sin I is equal to sin I upon sin R is equal to n. फिर देखें की इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ऑब्जेक्ट्स अपीयर बेंट इन वाटर। की इफेक्ट्स इसके ऑब्जेक्ट्स अपीयर बेंट इन वाटर। लेंसेज यूज रिफ्रैक्शन टू फोकस लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कॉजेज मिराजेज एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। फिर देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डर इन अ प्रिज्म। Refractive or index order in a prism. Violet has the highest refractive index, bends the most. Violet has the highest RI, it bends the most. Red has the lowest RI and it bends the least. This happens because violet light has the shortest wavelength and the red light has the longest wavelength. This variation in refractive index causes dispersion. This variation in refractive index causes dispersion, leading to the formation of a spectrum in phenomena like rainbows and prisms. देखें क्रिटिकल एंगल देखेंगे। द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? द क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंस in a denser medium at which the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degree. तो देखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR when light travels from a denser to a rarer medium and the angle of incidence exceeds the critical angle, all the light is reflected back into the denser medium instead of refracting. This is called the total internal reflection. Conditions of TIR क्या होनी चाहिए? लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एप्लीकेशन ऑफ TIR क्या है? ऑप्टिकल फाइबर्स में यूज होता है, यूज इन कम्युनिकेशन। मिराज फॉर्मेशन इन डेजर्ट्स। डायमंड ब्रिलियंस ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रिज्म पेरिस्कोप्स यूज्ड इन सबमरीन्स। फिर देखेंगे लेंसेज, उनके यूज और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज में है लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस दैट रिफ्रैक्ट्स यानी बेंड्स लाइट टू ईदर कन्वर्ज और डाइवर्ज इट। देयर आर टू मेन टाइप्स, कन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस, थिकर इन द मिडल ब्रिंग्स लाइट रेज टुगेदर। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस, थिकर इन द मिडल ब्रिंग्स लाइट रेज टुगेदर। कॉन्केव लेंस, फिर कॉन्केव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस, थिनर इन द मिडल स्प्रेड्स लाइट रेज अपार्ट। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज देखेंगे। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कन्वेक्स लेंस इट कन्वर्जेस एट अ फोकल पॉइंट। व्हेन light passes through a concave lens it diverges appearing to become from a virtual focal point. फिर देखेंगे यूजेस ऑफ लेंसेज। कन्वेक्स लेंस के यूज होते हैं। कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास, कन्वेक्स लेंस यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में टू एनलार्ज ऑब्जेक्ट्स और कैमराज में फॉर फोकसिंग लाइट। माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स फॉर डिटेल्ड व्यूइंग। आई ग्लासेस में यूज होता है फॉर करेक्टिंग फार साइटेडनेस यानी हाइपरमेट्रोपिया। आई ग्लासेस में फॉर करेक्टिंग फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया में। फिर देखिए कॉन्केव लेंस होता है आई ग्लासेस में फॉर करेक्टिंग नियर साइटेडनेस या मायोपिया। आई ग्लासेस में फॉर करेक्टिंग नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। या पीप होल्स में यूज होता है इंडोर्स फॉर सिक्योरिटी। लेजर्स एंड प्रोजेक्टर्स में यूज होता है टू डाइवर्ज लाइट। फिर देखें पावर ऑफ अ लेंस। द पावर ऑफ अ लेंस मेजर्स इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर्स। P is equal to 1/f where P is in diopters and F is in meters. ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। तो देखें टाइप्स ऑफ लेंस और उनकी पावर। कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस पॉजिटिव पावर के साथ। कॉनकेव लेंस होता है नेगेटिव, इसमें केव छुपा हुआ है यानी केव में देखा हम तो नेगेटिव पावर। फिर इनका इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस F इज इक्वल टू फोकस। पहले देखें कॉन्वेक्स लेंस का F का मतलब है फोकस, O का ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स में एट इन्फिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज एट F। साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन C करें तो बिटवीन सी कर देंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज होगा बिटवीन एफ एंड सी। साइज ऑफ इमेज होगा डिमिनिश्ड, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी रख देंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज भी एट सी आ जाएगी, सेम साइज हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड। फिर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी। साइज ऑफ इमेज होगा एनलार्ज और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। फिर पोजीशन रख देंगे ऑब्जेक्ट की एट एफ, पोजीशन ऑफ इमेज होगी एट इन्फिनिटी, साइज होगा हाईली एनलार्ज, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। फिर भी देखते हैं बिटवीन ओ एंड एफ रख दिया तो पोजीशन ऑफ इमेज होगा सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, साइज होगा मतलब सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज होगा एनलार्ज्ड एंड नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट।
कॉनकेव लेंस में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो पोजीशन इमेज की पोजीशन होगी एट एफ हाईली डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी द पोजीशन ऑफ इमेज होगा बिटवीन ओ एंड एफ साइज होगा डिमिनिश्ड और नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट। फिर देखें मिरर फॉर्मूला। द मिरर फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ यानी f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कॉनकेव या कन्वेक्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कॉनकेव या कन्वेक्स 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v वेयर f इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर, v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स देख लेते हैं। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द मिरर्स पोल। Distances measured in the direction of incident light are positive and otherwise negative. Distance measured in the direction of incident light are positive otherwise negative. Concave mirror की f नेगेटिव होती है और convex mirror की f पॉजिटिव होती है। तो देखेंगे लेंस फॉर्मूला। द लेंस फॉर्मूला रिलेट्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, f इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस, v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखिए साइन कन्वेंशन ऑफ फॉर लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस की f पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की f नेगेटिव होती है। डिस्टेंस मेजर्ड इन द प्रिंसिपल, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव। फिर देखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन इज द फिनोमेना इन विच द व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स विद ग्योर व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म और एनी रिफ्रैक्टिंग मीडियम। दिस हैपेंस बिकॉज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड रिफ्रैक्ट बाय डिफरेंट अमाउंट्स। तो देखें causes of dispersion, different colors have different refractive indices in a medium, violet bands the most, shortest wavelength, highest refraction, red bands the least, longest wavelength, lowest refraction. Examples of dispersion है rainbow formation due to sunlight refracting through raindrops, prism experiment splitting white light into a spectrum, CD or DVD reflection showing rainbow colors due to light interference, CD or DVD reflection में showing rainbow colors due to light interference. Dispersion helps in understanding light properties, optics and atmospheric phenomena. फिर अगला टॉपिक है ह्यूमन आई डिफेक्ट्स और रेमेडीज। ह्यूमन आई देख लेते हैं। ह्यूमन आई इज एन ऑर्गन दैट डिटेक्ट्स लाइट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स व्हिच द ब्रेन इंटरप्रेट्स एट इमेजेस। की पार्ट्स इंक्लूड कॉर्निया, द ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर दैट हेल्प्स टू फोकस लाइट। कॉर्निया क्या करता है? ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर है दैट हेल्प्स टू फोकस लाइट। प्यूपिल, उसके बाद प्यूपिल द ओपनिंग दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। फिर लेंस फोकसेस लाइट ऑन टू द रेटिना। फिर रेटिना कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स, रोड्स एंड कोन्स दैट सेंड्स सिग्नल्स टू द ब्रेन। फिर ऑप्टिक नर्व क्या करती है? कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। फिर देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। पहला मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस, यानी नियर का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता। द इनएबिलिटी टू फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। द इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। रेमेडी क्या है? यूज ऑफ कॉनकेव लेंस टू डाइवर्स लाइट एंड करेक्ट फोकस। फिर हाइपरमेट्रोपिया क्या? फार साइटेडनेस, डिफिकल्टी इन फोकसिंग ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। द इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना। फिर रेमेडी क्या? यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू कन्वर्ज लाइट एंड ब्रिंग द इमेज ऑन टू द रेटिना। फिर अगला डिफेक्ट है एस्टिग्मेटिज्म होता है इरेगुलर कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया causing blurred vision at all distances. Remedy क्या है? cylindrical lenses to correct the uneven focus. फिर presbyopia होता है age related difficulty in focusing on nearby objects due to loss of lens elasticity. Remedy क्या है? bifocal और reading glasses. फिर कैटरैक्ट क्या होता है? क्लाउडिंग ऑफ द आईज लेंस लीडिंग टू ब्लरी विजन। क्लाउडिंग होती है कैटरैक्ट में, सी से क्लाउडिंग, सी से कैटरैक्ट। रेमेडी क्या होती है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द क्लाउडेड लेंस एंड द रिप्लेसमेंट विद एन आर्टिफिशियल लेंस। दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड विद ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज और सर्जरीज लाइक लेजिक सर्जरी। फिर आई की एनाटॉमी देख लेते हैं। पहला कंजंक्टिवा, फिर आइरिस, लेंस, प्यूपिल, कॉर्निया, कंजंक्टिवा, स्क्लेरा, ऑप्टिक डिस्क होती है पीछे, ऑप्टिक नर्व जा रही होती है ब्रेन की तरफ, मैक्यूला, रेटिना और कोरोइड, सीलियरी बॉडी होती है, अंदर विट्रियस, अंदर क्या होता है? विट्रियस फ्लूइड, विट्रियस बॉडी। फिर एंटीरियर चैम्बर होता है कॉर्निया के अंदर वाला। फिर अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी में पहले पढ़ेंगे चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इट्स SI यूनिट इज कोलम्ब। बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम्स द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिमिलर चार्जेस repel each other and opposite charges attract each other. Charging of bodies takes place due to transfer of electrons from one body to other body.
फिर देखेंगे पहले कंडक्टर। कंडक्टर होता है मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देमसेल्व्स, दे हैव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल मेटल्स, अर्थ एंड लेमन जूस। एग्जांपल मेटल्स, अर्थ एंड लेमन जूस। फिर देखेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर होता है मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देमसेल्व्स। एग्जांपल है वुड, पेपर ग्लास, मिक्का। वुड, पेपर ग्लास एंड मिक्का। फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इंटरवल। इट्स डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। Its SI unit is ampere. It is a scalar quantity. Electric current is a scalar quantity. In a wire, electric current is set up due to flow of electrons. In a wire, electric current is set up due to flow of electrons. A current of 1 ampere flowing through a conductor remains. A current of 1 ampere flowing through a conductor means 6.25 into 10 की पावर 18, 6.25 into 10 की पावर 18 electrons are entering at one end or leaving the other end of the conductor in 1 second. A current of 1 ampere flowing through a conductor means 6.25 into 10 की पावर 18 electrons are entering at one end or leaving the other end of the conductor in 1 second. फिर देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट अराइजेज ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स विद द कोर आयंस। इट अराइजेज ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स विद द कोर आयंस। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम। फिर देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। Provided the temperature remains constant. Mathematical formula V is equal to IR. V is equal to potential difference volts V. I is equal to current amperes A. R is equal to resistance ohms. फिर देखें कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय जी। कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय जी। इट्स जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम इनवर्स। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम की पावर -1 या ओम इनवर्स, ऑल्सो कॉल्ड मो और साइमन, ऑल्सो कॉल्ड मो और साइमन. The resistance of a conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its cross sectional area. फिर देखेंगे रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. पहले देखेंगे रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. फॉर्मूला होगा आर का, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी. रो रेजिस्टिविटी की यूनिट है रो ओम मीटर. रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर. L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी मीटर. A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी मीटर स्क्वायर. की पॉइंट्स देख लेते हैं. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम मीटर. गुड कंडक्टर्स एग्जांपल कॉपर सिल्वर हैव लो रेजिस्टिविटी. गुड कंडक्टर्स लाइक कॉपर सिल्वर हैव लो रेजिस्टिविटी. इंसुलेटर एग्जांपल रबर ग्लास हैव हाई रेजिस्टिविटी. इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव हाई रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर बट नॉट ऑन शेप और साइज. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर बट नॉट ऑन शेप और साइज. फिर देखें कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. फॉर्मूला होगा सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. सिग्मा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी यानी साइमन्स पर मीटर. इसकी यूनिट होती है साइमन्स पर मीटर यानी एस बटे एम साइमन. और रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी जिसकी यूनिट है ओम मीटर. जिसकी यूनिट है ओम मीटर. की पॉइंट्स यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज साइमन्स पर मीटर यानी एस बटे एम. रजिस्ट इसमें फिर देखेंगे रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल. इन अ सीरीज सर्किट रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड सो द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर. फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसमें आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फिर देखेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल. इन अ पैरेलल सर्किट रजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड सो द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस ईच रजिस्टर. सीरीज में क्या होता है करंट कांस्टेंट होता है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होती है. फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इज कॉल्ड पावर. EP इज इक्वल टू I स्क्वायर R. इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर अपॉन R या फिर VI. I स्क्वायर R अपॉन या फिर V स्क्वायर अपॉन R या फिर VI. इट्स ऐसा यूनिट इज वॉट. एम मीटर इज यूज टू मेजर डाइलेक्ट्रिक करंट. वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस. फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज. फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज. Protective device. Electric fuse is a protective device used in series with an electrical appliance to save it from being damaged due to high current. It is a small conducting wire of alloy of copper, tin या lead. It is a small conducting wire of alloy of copper, tin and lead. Pure fuse is made of tin. Pure fuse is made of tin. The fuse material should have low melting point and high resistance. The fuse material should have low melting point and high resistance. The heating element of an electric heating device is made of nichrome.
The heating element of an electric heating device is made of nichrome. Galvanometer. Galvanometer is used to detect and measure small electric currents. Small electric currents. शंट क्या होता है? वायर ऑफ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस. शंट होती है वायर ऑफ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस. फिर अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी EMI इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. दिस फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1831. दिस फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1831. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1831. फिर देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या करते हैं? कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज AC वोल्टेज. इंडक्शन कुकटॉप्स. क्या करते हैं? यूज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स टू हीट फूड. Electric guitars and microphones. Convert sound into electrical signals. वे देखेंगे right hand rule and left hand rule. Right hand rule and left hand rule are useful tools in understanding the direction of magnetic forces, currents and fields in electromagnetic phenomena. They help in visualizing the relationship between current, magnetic fields and forces in electrical circuits and motors. पहले देखेंगे राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल क्या करता है? फॉर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल्स कोर स्क्रू रूल. राइट हैंड रूल इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल का कोर स्क्रू रूल. फिर राइट हैंड रूल हेल्प्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि वायर. फिर देखें हाउ टू यूज द राइट हैंड रूल. होल्ड द कंडक्टर यानी वायर विद योर राइट हैंड. होल्ड द कंडक्टर यानी वायर विद योर राइट हैंड. रैप द फिंगर्स अराउंड द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. द कर्ल्ड फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर. द कर्ल्ड फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर. एप्लीकेशन is this rule is used to understand the magnetic field produced around a straight wire or coil when an electric current passes through it. फिर देखें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. Fleming का left hand rule for force on current carrying conductor in a magnetic field. Fleming का left hand rule for force on current carrying conductor in a magnetic field. The left hand rule is used to determine the direction of force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field. The left hand rule is used to determine the direction of force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field. एप्लीकेशन है इसकी. दिस रूल इज यूज्ड इन मोटर्स. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड इन मोटर्स वेयर इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस मोशन एंड इन डिवाइसेस लाइक लाउड स्पीकर्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. फिर देखेंगे मैग्नेटिज्म इन अ करंट कैरिंग वायर. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर सच एज अ वायर इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर. द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ कंपास और बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल. तो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर. द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर इज सर्कुलर एंड concentric around the wire. The strength of the magnetic field depends on the amount of current and the distance from the wire. The strength of the magnetic field depends on the amount of current and the distance from the wire. Key points है इसमें. The magnetic field around a current carrying wire forms concentric circles. The strength of the magnetic field is stronger near the wire and weaker farther from the wire. फिर देखेंगे magnetism in a solenoid. Magnetism in a solenoid. A solenoid is a long wire are wound into a coil. A solenoid is a long wire wound into a coil. When an electric current passes through the solenoid, it produces a magnetic field that resembles the magnetic field of a bar magnet. The solenoid has a distinct north and south pole. When magnetic field inside a solenoid, the magnetic field inside the solenoid is uniform and strong. The magnetic field lines are parallel and straight. Running from one end of the solenoid to the other, making it resemble a bar magnet. Magnetic field outside the solenoid देखें तो the magnetic field outside the solenoid behaves like the field of a bar magnet. The magnetic field outside the solenoid behaves like a field of a bar magnet. The lines of force spread out and form a closed loop. Key points about the solenoid magnetism. The magnetic field is stronger and more uniform inside the solenoid. The solenoid creates a north and south pole similar to a bar magnet. Applications of magnetism in a solenoid and wire. Electromagnets are solenoid with an iron core. The solenoid with an iron core becomes an electromagnet used in devices like motors, loudspeakers and cranes. फिर magnetic field control. The solenoid can be used in applications where we need to control or concentrate magnetic fields. फिर है magnet are objects that produce a magnetic field. They attract or repel the other magnetic materials like iron and have two poles like north and south.